एटम बम जो होता है ये शक्तिशाली नहीं होता है। एटम बम जो होती है इसकी शक्ति कम होती है, एटम बम की शक्ति कम होती है, लेकिन ये ससुरा घातक ज्यादा होता है, ये घातक ज्यादा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एटम बम क्या है। भैया रियलिटी में एटम बम एक प्रदूषण का नाम है। एटम बम इज नॉट अ बम, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन एक तरह का प्रदूषण है जो आपको दिखता ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना दिल्ली की हवा में प्रदूषण है, आप सांस लेंगे दिल्ली की हवा में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं वहां पे। तो एटम बम एक तरह का प्रदूषण है। होता क्या है कि जब आप किसी एरिया में परमाणु बम फेंकते हैं, किसी भी एरिया में, जैसे मान के चलिए ये एक बोर्ड है, इस एरिया में यहाँ पे एटम बम पटक दिया गया, तो हो सकता है ये 2-4 किलोमीटर की एरिया डिस्टर्ब हो जाए। ये 10 किलोमीटर की एरिया को डिस्टर्ब कर सकता है। 10 किलोमीटर भी नहीं करता है सचरा, 5 किलोमीटर, ज्यादा दूर डिस्टर्ब नहीं करता है, 5 किलोमीटर की एरिया को डिस्टर्ब कर देता है फर्स्ट डे। अब यहां से इसकी मेन तबाही नहीं चालू होती है। एटम बम जब मारा जाता है तो मरने का असली सिलसिला चालू होता है दूसरा या तीसरा चौथा 5वां दिन से चालू होता है। कैसे? देखिए, जब ये एटम बम को फेंकिएगा तो इसमें से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कई टाइप के होते हैं, ये कई टाइप के रेडिएशन निकलते हैं इसमें। इस रेडिएशन में सबसे खतरनाक होता है आपका कौन सा किरण? गामा रेज। क्या होता है? गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी चीज को जला देती है। और इस गामा रेज के पीछे आ रही होती है, जस्ट इसके पीछे निकली रही होती है आपकी एक्स रे। ये एक्स रे निकलती है, इसके पीछे से क्या निकलती है? एक्स रे। तो एक गामा रेज हो गया, एक एक्स रे निकल गया, एक्सरे हो जाता है। ये इतना ज्यादा हीट कर दे, देखिए ये किसी भी चीज को छेद देती है। ये क्या करती है? छेद देती है। ये दोनों किरण क्या करती है? छेद देती है। इसके पीछे आ रहा होता है शॉक वेव। शॉक वेव ये किसी भी चीज की इमारतों को गिरा देती हैं, ब्लास्ट करके गिरा देती हैं। शॉक वेव हम आपको फिजिक्स में पढ़ा है, सुपरसोनिक बूम होता है तो शॉक वेव से किसी चीज को गिराया जा सकता है। तो एटम बम जो होता है वो यार एक प्रदूषण है। हम लोग को लगता था जिस तरह से फिल्मों में ऐसे बम मारता है तो कुछ दूर आग लग जाता है, वैसे पूरे शहर में आग लग जाता है, कुछ नहीं होता ऐसे। सुनिए अब देखिए क्या होता है कि जब ये दोनों किरणें, गामा किरण मिलती है ना, टेम्परेचर को कर देती है 300 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ भैया, 300 डिग्री सेल्सियस में कौन जिंदा बचेगा? कोई बचेगा जिंदा? कोई नहीं बचता है यार। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है, किसी भी एक खौलता पानी फेंक दीजिए ना, उस सोच रहा का चमड़ा छिला जाएगा। 300 डिग्री सेल्सियस मार दिया, इससे बच जाइएगा। मान के चलिए 300 डिग्री सेल्सियस बच गए, किसी चीज के पीछे छुप गए, कोई बात नहीं, छुप जाइए छुप जाइए। गामा रे जाएगा, ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, कहाँ है, छेदा के चल जाएंगे। एक्सरे आएगा, क्या आएगा? एक्सरे आएगा, आपका गले का सब छेद छाद देगा, मानसून 200 रोंडजन पे एक्सरे निकलता है। शॉक वेव आपकी बिल्डिंग गिरा देगा, पेड़ गिरा देगा, ब्रिज गिरा देगा, ये सब तबाही मचा देगा एटम बम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मान के चलिए यहाँ एटम बम का हमला हुआ है, कोई यहाँ से 20 किलोमीटर है, इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा। इसके पास ये रेडिएशन पहुंचेगा, इसलिए इसे पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा देनी चाहिए। किस चीज की गोली खिला दीजिएगा? पोटेशियम आयोडाइड की गोली। पोटेशियम आयोडाइड की गोली खिला दीजिए। और ऐसे आदमी को करना चाहिए अपने कमरे को अच्छे से बंद कर ले, 3-4 ठो रजाई कंबल उसके अंदर घुस जाए, सांस ओस बाहर ना निकले 3-4 दिन तक। क्योंकि जहां भी एटॉमिक रिएक्टर में ब्लास्ट या कुछ भी ऐसी घटना होती है, रेस्क्यू टीम आती है पूरी तरह से पीपीई किट टाइप का पहन कर, वो आपको बचाने आएगी। किसी भी खाने पीने चीज को मत खाइए, क्योंकि अगर ये एटम बम फटता है तो आप समझिए 100 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर के एरिया में खाने की चीजें रेडिएशन का शिकार हो जाती हैं। खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें ये सारे रेडिएशन चले गए रहते हैं। जानवर, मीट, मांस, जंगल, पेड़ पौधे, हर एक चीज रेडिएटेड हो जाती है। इवन कि वो बिल्डिंग भी अब नहीं रह सकते हैं। तो इस एरिया में ये टेम्पोररी परमानेंटली तबाही ला देती है। इसी वजह से एटम बम को क्या कहा जाता है? घातक कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े।